गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम विशेषण का 5वां पेज पढ़ने जा रहे हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। इससे पहले हमने विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण और विशेषण के चारों भेद, गुणवाचक विशेषण, परिमाण, संख्यावाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण को पढ़ लिया है। आज पढ़ने जा रहे हैं हम व्यक्तिवाचक विशेषण को। व्यक्तिवाचक विशेषण मित्रों यूं गुणवाचक के अंतर्गत ही पढ़ाते हैं, कई बार लगभग आता रहता है, लेकिन मैं आपको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग व्यक्तिवाचक विशेषण को अलग से पढ़ाने जा रहा हूँ। व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत यूं है मित्रों, इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है वही इस्तेमाल ली जाती है, असल में वही होती है। तो देखते हैं, आज इसके बारे में बात करते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण वे शब्द जो असल में है ना, जो हकीकत में संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं एवं विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, है ना। किन से बने हुए होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हुए होते हैं। और किन की रचना करते हैं? वे विशेषणों, है ना, विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वही, है ना। तो देखते हैं, एग्जाम्पल के बारे में देखिएगा फटाफट। जैसे मैं कह दूं बनारस, क्या कह दूं मैं? बनारस शब्द, है ना। अब बनारस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा जानते हो बिल्कुल आप, स्थान विशेष के बारे में बात कर रहा है ये, है ना। तो मैं उदाहरण लिख देता हूं, जैसे कि मुझे बनारसी साड़ी चाहिए या खरीदनी है ना, चाहिए। अब इसमें ध्यान रखना, बनारस शब्द है अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन इसको मैंने, है ना, बनारसी कर दिया। बनारसी करने पर यह शब्द विशेषण रूप में आ गया। किसमें आ गया? व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। अर्थात साड़ी के गुण के बारे में, साड़ी की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर साड़ी शब्द हो जाएगा वो संज्ञा शब्द है, और यह विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य। और ये हो जाएगा अपना विशेषण, है ना। उसी प्रकार एक और बताता हूं मैं आपको, जैसे जयपुरी ओढ़नी, है ना, जयपुरी ओढ़नी। मूल शब्द इसमें क्या है? जयपुर है, जयपुर से बना जयपुरी, है ना, जयपुरी ओढ़नी। अर्थात स्थान विशेष, व्यक्तिवाचक की विशेषता बता रहा है ना। तो ये हो जाएगा इसमें विशेष्य, और ये हो जाएगा इसमें विशेषण शब्द, है ना। जयपुरी व्यक्तिवाचक विशेषण, और ये ओढ़नी, अर्थात ओढ़नी की विशेषता कौन बता रहा है? ये शब्द, है ना, बता रहा है। ऐसे जैसे और बताऊं मैं आपको, लखनऊ। लखनऊ यूपी की राजधानी लखनऊ स्थान विशेष का नाम है। लखनऊ से शब्द बन गया अपना लखनवी, है ना, लखनवी पान। पान, पान शब्द की विशेषता बता रहा है लखनवी शब्द, है ना, लखनवी पान। ऐसे जैसे गुजरात, है ना, गुजरात से शब्द बन गया गुजराती। गुजराती आम, है ना, आम शब्द की विशेषता बता रहा है गुजराती शब्द। विशेषण हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण, और ये विशेष्य हो गया। ऐसे तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि जो व्यक्तिवाचक के जो शब्द होते हैं, सिर्फ व्यक्तिवाचक के शब्द, उनसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाई, व्यक्तिवाचक विशेषण बनाया जाता है ना। इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण चीज देख लीजिएगा आप, है ना। संज्ञा से मतलब विशेषणों की रचना, विशेषण की रचना और किन किन से हो सकती है? विशेषण शब्द होते हैं वो किन किन विकारी और अविकारी शब्दों से बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो सबसे पहला है अपना संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना। जैसे प्यार, प्यार शब्द है वो अपना भाववाचक का शब्द है, सभी जानते हो आप बिल्कुल, है ना। तो प्यार से प्यारा। समाज से सामाजिक, पुष्प से पुष्पिता, स्वर्ण से स्वर्णिम, जयपुर, है ना, अभी पढ़ा आपने, जयपुर से जयपुरी, धन से धनी। उसके बाद में सर्वनाम, है ना, सर्वनाम से बनने वाले शब्द देख लीजिएगा। जैसे यह से ऐसा, जो से जैसा, मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा, वह से वैसा, और कौन से कैसा, है ना।
उसके बाद क्रियाओं से बनने वाला देख लीजिएगा, है ना। क्रिया से विशेषण, है ना। पत, पत यानी गिरा हुआ, पत से पतित, है ना। पूज से पूजनीय, वंद, है ना, वंद से वंदनीय, वंद का मतलब नमन करना या वंदन करना। भागना से भगोड़ा, लड़का, लड़का से लड़ाकू, है ना। लूटना से लुटेरा। वैसे लूटना, लूटना एक क्रिया है, लूटना से यदि भाववाचक संज्ञा बनाए तो लूट बनेगी, है ना, लूट। ऐसे लूटना से लुटेरा विशेषण बन रहा है ये यहाँ पे। उसके बाद में अव्यय से, अव्यय से विशेषण जैसे ऊपर, ऊपर से ऊपरी, है ना। भीतर से भीतरी, पीछे से पिछला, है ना। नीचे से निचला, बाहर बाहरी, आगे से अगला। वैसे मैं आपको अव्यय या अविकार्य शब्द पढ़ाऊंगा, उसके बाद में आपके स्पष्ट हो जाएंगे पूरे। अभी थोड़े अजीब लग रहे हैं, मैं समझाऊंगा आपको तब, है ना। ओके, इसके साथ में ही आपको अब अपना चरम बिंदु अर्थात विशेषण की अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स वगैरह में, देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाओं के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ विशेषण का गुणवाचक जो इसका भेद होता है वही आता है, ध्यान रखना कभी भी, है ना। गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं होती है ना। तो तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद तीन होते हैं, बिल्कुल, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, है ना। तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप, बिल्कुल, है ना। चलो बात करते हैं हम मूलावस्था की ओर। तो देखिएगा, मूलावस्था जहां शब्द व वाक्य अपने मूल रूप में रहते हैं, है ना, अपने मूल रूप पे रहते हैं, अतः किसी की किसी से तुलना नहीं की जाती है। मूलावस्था के अंतर्गत जो भी विशेषण शब्द रहता है वह अपने मूल रूप में रहता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का फेरबदल या उसमें परिवर्तन नहीं होता है ना। और वह शब्द होता है वो किसी की किसी से कोई प्रकार की तुलना बिल्कुल नहीं करता है, वो होता है अपना मूलावस्था। जैसे मैं आपके सामने शब्द लिख दूं कि गीता कमजोर है, इसमें जो अपना शब्द है कमजोर, है ना, गीता की विशेषता बता रहा है ना। और वैसे ये शब्द है वो अपने अवस्था की बात करें, यदि हम अवस्था की बात करें तो यह शब्द अपना मूलावस्था में है ना, अर्थात तो इस शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, प्लस ये शब्द है वो सिर्फ गीता के बारे में बता रहा है, किसी और से किसी की तुलना नहीं कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ गीता के बारे में ही बता रहा है। जैसे रोहन लंबा है, रोहन लंबा है ना। तो इसमें जो लंबा हो गया वो अपना विशेषण शब्द हो गया। और इस समय अवस्थाओं की बात करें तो अवस्था के अंतर्गत ये अपने मूल रूप में है ना। जो ये विशेषण है वो अपने मूल रूप में है, अर्थात ये सिर्फ और सिर्फ रोहन के बारे में ही बता रहा है, किसी से तुलना नहीं की जा रही है ना, सिर्फ और सिर्फ रोहन के बारे में ही बताया जा रहा है ना। तो ये चीज है मूलावस्था में, बिल्कुल बता दिया आपको, समझा दिया। एक चीज और याद रखना, मूलावस्था में जो विशेषताएं बताई जाती है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकती है। अर्थात जैसे मैंने बताया आपको कि गीता है, रोहन है, गीता कमजोर है, एक वचन का वाक्य है ना। जैसे रोहन लंबा है, ये भी एक वचन का ही वाक्य है ना। अब जैसे मैं बता लूं आपको कि बालक सुंदर हैं, बालक सुंदर हैं, अर्थात इसमें किसी भी एक बालक के बारे में ही बात की जा रही है ना। सुंदर है विशेषण हो गया और बालक अपना कितना है, एक है, एक बालक के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया अपना एक वचन का, है ना, मूलावस्था में एक वचन का वाक्य हो गया, लेकिन इसमें बहुवचन का वाक्य भी आ सकता। अब जैसे बहुवचन की बात करें तो बहुवचन का ये तो हो गया अपना एक वचन का वाक्य, बालक सुंदर है, एक वचन में हो गया। अब बहुवचन के लिए लिख रहा हूं मैं, जैसे लड़के मूर्ख हैं, है ना, ये अपना बहुवचन का बन गया। देखो लड़के मूर्ख हैं,
फिर भी ये अपने मूल रूप में ही है शब्द, है ना। बहुवचन आ गया, फिर भी यह वाक्य अपने मूल रूप में ही है। विशेषण शब्द है ना, जो अपने मूल रूप में है ना। ये बहुवचन का वाक्य बन चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि मूलावस्था के अंतर्गत एक वचन और बहुवचन, ये बहुवचन वाला हो गया, है ना। एक वचन और बहुवचन दोनों के अंतर्गत आ सकते हैं, दोनों के बारे में बताया जा सकता है ना। ऐसे दूसरी बात, इस मूलावस्था के अंतर्गत जो मतलब विशेषण शब्द रहता है वह अपनी जो मतलब वास्तविक स्थिति में ही रहता है, अपने मूल रूप में रहता है। जैसे उच्च, है ना, उच्च एक विशेषण शब्द है, मूलावस्था में ही है अपनी। जैसे निम्न, है ना, लघु, है ना, सुंदर, ऐसे, है ना, गुरु, ऐसे। तो ये अपनी मूल अवस्था में ही है ना, अर्थात ये शब्द किसी से किसी की तुलना के बारे में कोई बात या कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, है ना। चलो ठीक है। अब दूसरा है अपना दूसरी अवस्था है अपनी उत्तरावस्था। उत्तरावस्था के बारे में देखते हैं हम। तो उत्तरावस्था में जहां दो में से किसी एक से तुलना की जाए, है ना। मूलावस्था में हम किसी से तुलना नहीं कर रहे थे। इसमें उत्तरावस्था में या मध्यावस्था में किसी भी दो की तुलना होती है ना, एक से एक की तुलना, अर्थात दो जनों के बीच में तुलना होती है। उत्तरावस्था जहां दो में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है ना। किसी भी एक के बारे में मतलब एक को मतलब बुरा या फिर एक को अच्छा बताया जाता है, दो जनों के बीच में तुलना की जाती है ना। तो देखते हैं इसमें उत्तरावस्था के अंतर्गत, बहुत ही इजी है उत्तरावस्था, है ना। देखो मैं वाक्य लिख रहा हूं उत्तरावस्था में। जैसे सोहन राजेश की अपेक्षा चालाक है ना। राजेश की अपेक्षा चालाक है ना। अब इसमें सोहन और राजेश दो जनों के बीच में तुलना हो रही है ना। की अपेक्षा शब्द आ गया, अर्थात दो जनों के बीच में तुलना की जा रही है ना। उसके बाद में आपको थोड़ा सा और बता लूं, जैसे एक और वाक्य देख लेते हैं हम। जैसे सीता गीता से ज्यादा समझदार हैं। अब इसमें जो ये गुण बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, ये दो जनों के बीच में, सीता और गीता के बीच में तुलना की जा रही है ना। सीता और गीता के मध्य तुलना की जा रही है ना। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। जो मतलब उत्तरावस्था होती है, उत्तरावस्था के अंतर्गत जो मतलब शब्द होते हैं, उत्तरावस्था को मतलब प्रकट करने के लिए, उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए या बताने के लिए कभी कभी विशेषण शब्दों के अंत में तर प्रत्यय भी जोड़ा जाता है। कौन सा प्रत्यय? तर। जैसे मैंने लिखा ये मूलावस्था के वाक्य, मूलावस्था के जो विशेषण शब्द लिखे, जैसे उच्च है तो उच्च में तर प्रत्यय जोड़ देंगे, उच्चतर बन जाएगा। जैसे निम्न है तो निम्नतर बन जाएगा, लघु है तो लघुतर बन जाएगा, ऐसे, है ना। ऐसे बना दिए जाएंगे शब्द। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? उत्तरावस्था या मध्यावस्था के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। उसके बाद में थोड़ी सी एक और चीज देख लो कि उत्तरावस्था में कभी कभी विशेषण होते हैं, विशेषण से पहले किसी शब्द में कर प्रत्यय भी जुड़ जाता है। कर, है ना, कर प्रत्यय, कर प्रत्यय भी जोड़ दिया जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मस्त बिल्कुल सिंपल। जैसे मैं लिख दूं कि राकेश मंजू से बढ़कर होशियार है।
है ना, राकेश मंजू से बढ़कर होशियार हैं। इसमें कर प्रत्यय आ गया, क्रिया के साथ में जुड़ रहा है बढ़कर। वैसे यहाँ पे बढ़ना है ना, घटना बढ़ना, ये अपने मतलब विशेषण शब्द है ना, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत बता रहा है। तो बढ़कर है ना, इसमें विशेषण तो ये है लेकिन कर प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, अर्थात ये क्या बन गया, अब यहाँ पे दो जनों के बीच में मतलब ये तुलना की जा रही है ना। वैसे के वैसे थोड़ा और बता लूँ आपको कि इसके अंतर्गत आने वाले शब्द देख लीजिएगा, जैसे की अपेक्षा, की अपेक्षा है ना, या फिर अपेक्षाकृत है ना, या फिर की तुलना में। इन आदि शब्दों का प्रयोग भी उत्तरावस्था के अंतर्गत किया जाता है ना। जैसे एक वाक्य लिखता हूं मैं कि राम की अपेक्षा सोहन अमीर है ना, राम की अपेक्षा सोहन अमीर हैं। तो इसमें भी दो जनों के बीच में है ना, राम और सोहन के बीच में तुलना हो रही है ना, ऐसे। उसके बाद में अपना तीसरा आता है उत्तमावस्था। याद रहिए, उत्तरावस्था को ही मध्यावस्था भी कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना कभी भी, है ना। आगे देखते हैं उत्तमावस्था के बारे में, फटाफट छोटा सा टॉपिक है उत्तमावस्था, है ना, सबसे ऊपर वाली जो आप इंग्लिश में है ना, जहां एक ही तुलना सभी से की जाती है। एक की तुलना देखो, मूलावस्था में देखा हमने कि किसी से किसी की तुलना न की जाती है। उत्तरावस्था या मध्य अवस्था में किसी एक की तुलना किसी एक से ही की जाती थी, लेकिन उत्तमावस्था के अंतर्गत एक की तुलना बाकी अन्य सभी से की जाती है ना। एक को अन्य सभी से श्रेष्ठ बताया जाता है, उसमें ये आता है ना, उत्तमावस्था। तो देख लीजिएगा, जहां एक की तुलना सभी से की जाती है ना। इसमें तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? तम, है ना, तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब बताया था मैंने आपको, उच्च है तो उच्चतम, है ना, निम्न है तो निम्नतम, ऐसे है ना। लघु है तो लघुत्तम, ऐसे है ना। तम प्रत्यय साथ में जुड़ जाएगा। ऐसे सुंदर है तो सुंदरतम, ऐसे है ना। एक और चीज ध्यान रखना, कभी भी वाक्य में, जब भी वाक्य में सबसे या तम दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ हो जाए, है ना, तो व्याकरण की दृष्टि से वाक्य वो अशुद्ध हो जाएगा। अर्थात या फिर तो तम प्रत्यय लगाकर आप वाक्य बनाओ और डायरेक्टली मतलब उत्तमावस्था में लगा लो, या फिर आपको सब से शब्द ही लगाना है। जैसे मैं बताता हूं आपको कि जैसे मैं कह दूं कि सीता सबसे सुंदर है ना, सीता सबसे सुंदर है। अब इस वाक्य को मैं चाहूं तो ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि सीता सबसे सुंदरतम है, सीता सबसे सुंदरतम है, तो मेरा वाक्य गलत हो जाएगा, बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। सीता सबसे सुंदर है, सबसे शब्द आ गया तो ये ऑलरेडी उत्तमावस्था में हो गया। या फिर सीता सबसे को हटा लूं और डायरेक्ट लिख दूं सीता सुंदरतम है, तो भी मतलब इसकी तुलना सभी से की जा रही है, अर्थात ये अपने मतलब उत्तमावस्था में आ गया। लेकिन मैं सबसे भी लगा लूं और विशेषण के साथ में तम प्रत्यय जोड़कर भी बना लूं, तो ये मेरा वाक्य बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा, है ना, अशुद्ध हो जाएगा, है ना, ऐसे। या फिर एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी इष्ट, है ना, इष्ट, इष्ट शब्द जोड़कर यदि किसी शब्द में जोड़ दिया जाए, ये भी प्रत्यय के रूप में जुड़ता है, ये जुड़ जाए और उसके बाद में भी हम तम प्रत्यय का प्रयोग कर ले, तो भी अपना वाक्य गलत हो जाता है। जैसे मैं लिख दूं कि क्या स्वादिष्ट तम
खाना बना है ना, खाना बना है, क्या स्वादिष्टतम खाना बना है। अब इसमें देखो जो स्वाद शब्द है, स्वाद के साथ में मैंने इष्ट प्रत्यय को जोड़ लिया। इष्ट प्रत्यय को जोड़ने से शब्द बन गया अपना स्वादिष्ट। और नियम क्या था कि कोई भी शब्द के अंदर इष्ट प्रत्यय जुड़ जाए, इष्ट प्रत्यय जोड़ने के बाद में कभी भी तम प्रत्यय नहीं जुड़ता है। इसमें मैंने जोड़ के बताया है क्या स्वादिष्टतम खाना बना है, अर्थात ये वाक्य तम प्रत्यय आने से गलत हो गया। या फिर सिर्फ हमें मतलब लिखना चाहिए कि सबसे स्वादिष्ट खाना बना है, नहीं मतलब सबसे स्वादपूर्ण खाना बना है। या फिर लिखना था हमें क्या स्वादिष्ट खाना बना है, क्या स्वादिष्टतम खाना बना है। तो ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत हो गया। एक चीज और बता रहा हूं, कभी भी श्रेष्ठ शब्द आता है, श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ शब्द ऑलरेडी ये शब्द हैं वो उत्तम अवस्था में है। श्रेष्ठ के साथ में तम प्रत्यय जोड़ना बिल्कुल रॉन्ग होता है, गलत होता है, ध्यान रखना है ना। जैसे मैं लिख दूं आपके सामने एक वाक्य कि सीता श्रेष्ठ है, ये वाक्य सही है। लेकिन मैं लिख दूं है ना कि सीता श्रेष्ठतम है, तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है ना। तम प्रत्यय श्रेष्ठ शब्द के साथ में नहीं जुड़ता है, क्योंकि श्रेष्ठ शब्द ऑलरेडी उत्तम अवस्था में ही रहता है। ओके, अब देखते हैं हम, थोड़ा सा और देख लीजिएगा, ये अवस्थाएं समझ ली है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम विशेषण के बारे में। वाक्य में विशेषण के प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, एक तो होता है विशेष्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। आपने पिछली कक्षा में मेरे से पढ़ रखा है ना। विशेष्य विशेषण होता है जहां वाक्य में विशेषण शब्द विशेष्य के पहले आता है। विशेष्य और विशेषण लिखा हुआ है, इसका ठीक उल्टा कर लो है ना, विशेषण को आगे रख लो और विशेष्य को पीछे रख दो, तो वहां पे हो जाएगा अपना विशेष्य विशेषण। यहाँ विशेष्य विशेषण होता है, जैसे वाक्य लिखा हुआ अपना राम ने राजस्थानी पगड़ी खरीदी है ना, राम ने राजस्थानी पगड़ी खरीदी। यहाँ पे पगड़ी शब्द है वो अपना विशेष्य है और राजस्थानी है वो अपना विशेषण है ना। दूसरा शब्द देख लीजिए, विधेय विशेषण, जहां वाक्य में विशेषण शब्द विशेष्य के बाद आता है। विशेषण शब्द है वह विशेष्य के बाद में आता है। इसमें क्या था, इसमें पहले विशेषण आता था और बाद में विशेष्य आता था। इसमें पहले विशेष्य आता है और बाद में विशेषण आता है ना। जैसे लड़का आलसी है, लड़की मोटी है ना, तो ये यहाँ पे हो गया आपका विशेषण और यहाँ पे हो गया आपकी ये विशेष्य। यहाँ पे ये विशेषण और यहाँ पे ये विशेष्य। ओके मित्रों, आज आपका विशेषण का चैप्टर पूरा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। आपने विशेषण को भली भांति पढ़ लिया है बिल्कुल। विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण, विशेषक है ना, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण के भेद और अलग अलग तरीकों से विशेषण शब्द बनाना, ये सभी चीजें आपने सीख ली है। मेरे ख्याल से अच्छे ढंग से सीखी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।